संजय सिंह ने ये बात कही थी कि उनके साथ अभद्रता हुई है, ठीक है, लेकिन जो एफआईआर की रिपोर्ट स्वाति मालीवाल जी ने कराई है उसमें मुझे लगता है कि ये अपने औरत होने का विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। और जिसने ये रिपोर्ट लिखवाई है वो पूरी तरीके से उनको अरविंद केजरीवाल या वैभव कुमार जी को फंसाने के लिए किया गया है। इसको बोलते हैं शुद्ध राजनीति। एक नॉर्मल सी थ्योरी है, आप अगर मैं किसी लेडीज को 5-7 थप्पड़ उसके मुंह पे मार दूं, ठीक है, उसके पेट पे 2-4 लात मार दूं, उसके पेल्विक एरिया में लात या घूसे से मार दूं, तो क्या वो मैरी कॉम है जो इतने घूसे खा के चलती फिरती घूमेंगी? एक थप्पड़ अगर मैं किसी औरत को मार दूं ना, खाली एक थप्पड़, 3 दिन तक चेहरे से वो दाग नहीं मिटेंगे। और ये 5-7 थप्पड़ खाने के बावजूद भी इनके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये जो पॉलिटिकल गेम माइलेज चल रहा था, तो ये वही कर रही है, खाली विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। लेकिन नहीं, जो आप इतनी बातें बोल रहे हो, आप वहाँ पर थे क्या? आप झूठ बोलने चले जा रहे हो। उसको पीटा, उसको आश्वासन दिलवाया, समझे नहीं? उनके नेताओं ने वो आश्वासन दिलवाया। जब उन्होंने देखा कि ये आश्वासन नहीं दिलवा रहा है, ये तो केजरीवाल के साथ घूम रहा है, तब जाके उन्होंने कंप्लेंट की है। नहीं तो वो कंप्लेंट नहीं करने जा रही थी, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी की आदमी है, वो उन्हीं के संरक्षण में रहती है, केजरीवाल जी के ही। ये टोटली जो है इंटरनल इशू है, ये पैसे के लेन देन का इशू है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। अभी दिल्ली में जो गहमागहमी है, केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच जो भी हादसा या दुर्घटना या बदतमीजी या अभद्रता जो भी मामला हुआ है उसको लेकर के है। फॉरेंसिक टीम तमाम सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। वहीं विभव कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने पूरे मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके, और साथ ही जो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज जो निकाले गए उसमें उस घटनाक्रम की जो क्लिपिंग्स है वो मिसिंग्स है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ है अमित जी, जो इस घटना की विशेष जानकारी रखते हैं और अंदर की भी खबर लेकर आते हैं। अमित जी, क्या है इस बारे में जो अंदर की जानकारी? देखिए, जो रिपोर्ट यहाँ पे उस दिन तक हम लोग स्वाति मालीवाल जी के साथ में, जिसमें मैंने बार बार इंडिकेट किया था कि ये भाजपा को फायदे में रखेगी और भाजपा वाले इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव का टाइम चल रहा है तो हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपने फायदे में काम करे। तो ये इस तरीके से क्या है कि आप क्लिपिंग और एफआईआर रिपोर्ट को अगर ध्यान से पढ़ते हैं और जो एफआईआर की रिपोर्ट है, आप जो क्लिप वायरल हुई है उसको जरा ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत शॉकिंग है। जैसे कि पहले फ़ोन कॉल पे स्वाति मालीवाल जी उसके बाद कहती है, अगर किसी ने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब पहली बारी उन्होंने फ़ोन किया था तब उनके साथ कोई असॉल्ट नहीं किया गया था। नहीं, जो क्लिपिंग्स उन्होंने लीक किया है, जो मैंने देखा, और इसमें काफी एग्रेसिव दिख रही है, गालियां भी निकाल रही है, गंजा शब्द कह रही है और कह रही कि नौकरी खा जाऊंगी। मुझे लगता है कि किसी के साथ अगर अभद्रता हो जाए, मार पिटाई हो जाए, तो बंदा अपने टेम्पर तो लूज करेगा ही करेगा। मेरी बात सुनिए, देखिए, संजय सिंह ने ये बात कही थी कि उनके साथ अभद्रता हुई है, ठीक है, लेकिन जो एफआईआर की रिपोर्ट स्वाति मालीवाल जी ने कराई है उसमें मुझे लगता है कि ये अपने औरत होने का विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट है वो, चूंकि मैं वकील तो हूँ नहीं, ठीक है, और जिसने ये रिपोर्ट लिखवाई है वो पूरी तरीके से उनको अरविंद केजरीवाल या वैभव कुमार जी को फंसाने के लिए किया गया है। इसको बोलते हैं शुद्ध राजनीति। एक नॉर्मल सी थ्योरी है, आप अगर मैं किसी लेडीज को 5-7 थप्पड़ उसके मुंह पे मार दूं, ठीक है, उसके पेट पे 2-4 लात मार दूं, उसके पेल्विक एरिया में लात या घूसे से मार दूं, तो क्या वो मैरी कॉम है जो इतने घूसे खा के चलती फिरती घूमेंगी? इतना अगर मैरी कॉम को भी लग जाए ना तो उनको भी 500 मीटर चलने में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये पुलिस स्टेशन जाती हैं, वापस आती हैं, 3 दिन के बाद मेडिकल करवाती हैं और मेडिकल की रिपोर्ट में क्या आता है? इंटरनल इंजरी, ठीक है। भैया, एक थप्पड़ अगर मैं किसी औरत को मार दूं ना, खाली एक थप्पड़, 3 दिन तक चेहरे से वो दाग नहीं मिटेंगे। और ये 5-7 थप्पड़ खाने के बावजूद भी इनके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये जो पॉलिटिकल गेम माइलेज चल रहा था, तो ये वही कर रही है, खाली विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। लेकिन नहीं, जो आप इतनी बातें बोल रहे हो, आप वहाँ पर थे क्या? आप झूठ बोलने चले जा रहे हो। उसको पीटा, उसको आश्वासन दिलवाया, समझे नहीं? उनके नेताओं ने वो आश्वासन दिलवाया। जब उन्होंने देखा कि ये आश्वासन नहीं दिलवा रहा है, ये तो केजरीवाल के साथ घूम रहा है, तब जाके उन्होंने कंप्लेंट की है। नहीं तो वो कंप्लेंट नहीं करने जा रही थी, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी की आदमी है, वो उन्हीं के संरक्षण में रहती है, केजरीवाल जी के ही। तो वो उनका विरोध नहीं कर रही थी। मगर जब उन्होंने देखा कि मेरे खिलाफ जो है ये संजय जो है ये वहाँ चला गया विरोधी में, तो उनसे मिल रहा है, केजरीवाल के साथ घूम रहा है, तब जाके उन्होंने विभव क्या नाम है? विभव कुमार। हाँ, विभव कुमार जी को तब उन्होंने कंप्लेंट की है 3 दिन बाद। 3 दिन जो यूं लगे हैं कि पहले उन्होंने विश्वास दिलाया था
संजय जी ने, कि कहने लगा हम तुम्हारे जो है साथ हैं। वो उसके घर भी गया था, ऐसा नहीं है, वो उसके घर भी गया था कार लेके, और जो है उसने पूरा वो दिया है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होएगा उसके पास में। वही लोग गए हैं वहाँ पर, ना हम थे ना तुम थे। ये बेकार की बातें मत करो, हवा मत उड़ाओ ऐसे उल्टी सीधी। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं, आपने अपना पॉइंट रख दिया, और कुछ कहना है? आप नहीं, क्या कहना है? एक पब्लिक परसेप्शन ये भी है। देखिए पब्लिक परसेप्शन में और मेरे थॉट्स में अंतर होते हैं, ठीक है। मैं अपने थॉट्स रख रहा हूँ। मेरे थॉट्स जो है वो जो एफआईआर की रिपोर्ट है, जो एक जेन्युइन तथ्य होते हैं, प्रूफ होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट या कोई इमोशनल कमेंट नहीं है उस स्वाति मालीवाल के ऊपर। भैया किसी औरत को अगर 5-7 थप्पड़ पचेंगे एक दिन में, उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। नहीं, एक बात अब ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट और लॉजिक। मेरा ये कहना है, एक मिनट रुक जाइए, आपका भी पॉइंट लें कि ठीक है, एक ही थप्पड़ लगाओ, ऐसे वर्बली ही इंसल्ट किया हो, बट ये तो है ना, आप जिस नारी सम्मान की बात कर, तो हाँ ठीक है, वो विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मान लिया मैंने, बट उनके साथ एक इंसल्टिंग बिहेवियर तो हुआ ना। एक मिनट, मैं इस बात का विरोध पहले दिन भी आपको बताया था, पहले दिन भी आपके चैनल पे मेरी बात हुई, तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये टोटली जो है इंटरनल इशू है, ये पैसे के लेन देन का इशू है। मैंने उसके ऊपर आपके उदाहरण दिए थे, आपके चैनल पे जो लोग हैं वो जाके देख लेंगे, ठीक है। देखिए राजनीति क्या है, मैं कुछ आपको नॉमिनल फैक्ट गिना देता हूँ। जो दिल्ली के डीएसपी हैं, वहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं तैनात हैं सीएम हाउस में। सीएम हाउस भी तो दिल्ली पुलिस के अंदर आता है। क्या दिल्ली पुलिस ने वहाँ तैनात कर्मचारियों से कोई पूछताछ की? आज एफआईआर को तीसरा दिन है, पूछा गया? किसी ने पूछा उनसे जाके? पूछा है, ऐसा है, उनसे जो है बयान लिए गए हैं उनके सबके, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस वाले थे, सबके बयान लिए गए हुए हैं, और उनके ही ऊपर हिसाब से जो केस बनेगा वो उन्हीं के हिसाब से बना है ये केस। तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा जो लगी हैं वो उन्होंने कहा है, तब वो दफ़ाएँ लगाई गई हैं। और डुप्लीकेट जो है ना, ये दिखा दिया वीडियो पर कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट जो किसी को पकड़ती है तभी पकड़ती है जब प्रूफ होते हैं, ऐसे नहीं बंद करती किसी गवर्नमेंट। अब तुम यहाँ खड़े हैं, किसी ने हमको कुछ कहा है आज तक? क्या ने हमको बंद नहीं करा, मगर जो है उनके पास प्रूफ होएगा जब जाके उसको पकड़ के लेके गए वो। मैं बता, सुनिए, ये जो बात कर रहे हैं अंकल जी, वो थोड़ा इमोशनल हो जा रहे हैं। इनका वो फैक्ट और डाटा से कोई लेना देना नहीं है। एक बात आप ध्यान में रखिए, एफआईआर दर्ज होने के एफआईआर पुलिस 2 बारी सीएम हाउस गई थी वैभव कुमार से पूछताछ करने, पूछी, नहीं अरेस्ट किया। 2 दिन तक उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बुला के कोई स्टेटमेंट लिया, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसके बारे में सवाल उठाया जाना चाहिए। ये जो स्वाति मालीवाल जी हैं वो वुमेन राइट्स यानी कि महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो राज्यसभा की सांसद हैं। उपराष्ट्रपति ने संज्ञान लिया? नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस को जो डीएसपी हैं वो 3 दिन इतना टाइम लगाते हैं। तो इसमें राजनीति कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही वैभव कुमार को लेके अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ घूमते हुए पकड़े गए। देखिए हमारे समाज में एक जाति विशेष को छोड़ के, हमारे समाज में चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, उसमें अगर आप औरत की इंसल्ट करते हैं, अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, तो आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका करंट एग्जाम्पल ये है कि आज 5 दिन गुजर चुके हैं प्रचार होने के लिए। आज तक अरविंद केजरीवाल जी पंजाब नहीं जा पाए। यूपी गए थे, 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वापिस आ गए। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में सभा की, अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया है। उसने भी करी आज सभा, आपको पता होना चाहिए, उसने भी सभा की आज, केजरीवाल जी ने भी। हमारे सुनो, पहले सुन लो पहले बात को। आज वो जो सिया राम जी हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं साउथ दिल्ली से, उसके साथ में जाकर विराट सनीमे के साथ, सही राम पहलवान सही राम पहलवान के उसमें जाकर विराट सनीमे के ऊपर उन्होंने आज उनके प्रचार किया है उनका। आप ये कैसे कहते हैं प्रचार नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ राहुल गांधी अखिलेश यादव के मंच साझा कर रहे हैं, जहाँ ये दोनों पार्टियां मिल के चुनाव लड़ रही हैं, जहाँ एक तरफ आपके कन्हैया कुमार, एक तरफ राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के फोटो लगा रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी अकेले प्रचार कर रहे हैं। गठबंधन में उन्होंने केजरीवाल को बुलाया? नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर मैं केजरीवाल को आज दिल्ली में बुलाता हूँ तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा।
ये मोरल लेवल जो है कुछ लोगों का गिर सकता है, पूरे भारतीयों का भी इतना नहीं गिरा। नहीं, वो नर्वस तो हैं, जिस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज है, हाथ पैर कांप रहे हैं, चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई है, मतलब वो माइक फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो माइक पास ऑन कर दे रहे थे। ये दिख करके लग रहा है कि केजरीवाल पूरे जीवन में इतने कभी नर्वस घबराए हुए कभी नहीं दिखे जितना कि इस टाइम वो दिख रहे हैं। जाहिर से बात है, उनके भी दिल में डर है कि ये ऐसा मामला है जो कि उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को तबाह कर सकता है। मैंने ये बात आपको पहले दिन भी कही थी, आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि यही घटना अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ करी थी। बाकी अखिलेश यादव के चुनाव हारने का कोई रीजन नहीं था, वो 2017 में चुनाव क्यों हारे। 2017 में उनके चुनाव हारने का खाली एक रीजन था, मुलायम सिंह यादव का अपमान। तो सेम वही घटना अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ की है। अब स्वाति मालीवाल जी जो हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट निकली, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये अंकल मैं नहीं बोलता हूँ, आप मुझे उनको नौटंकी करने में वो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट निकली। भाई वो महिला थी तो वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करनी, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनके हाथ से सत्ता गई, उनके हाथ से इज्जत गई, उनके हाथ से पैसा गया, उनके हाथ से पार्टी भी जाएगी। क्योंकि ये जो मैटर हुआ, अब संजय सिंह की क्या गलती है? संजय सिंह को इन्होंने बेइज्जत कर दिया कि नहीं कर दिया? वो बेचारा आके रात को स्टेटमेंट देता है, सुलह की कोशिश करता है, अगले दिन ये वैभव कुमार को लेके प्रेस पलटी, इनके यूटर्न मारना तो इनकी पुरानी आदत है। हर मतलब जो बड़े आरोप लगाए हैं किसी को ये साबित नहीं कर पाए हैं और बिल्कुल यूटर्न मारते हैं, ये तो एक्सपर्ट है। केजरीवाल ने तो एक बात सुनो, केजरीवाल ने कहा था शीला दीक्षित चोर है, मुलायम सिंह चोर है और ये गांधी खानदान चोर है, सबको चोर बताया था। उसके बाद में उन्हीं के चरण छू रहा है, उन्हीं के पैर पकड़ रहा है, उन्हीं के समझाने साथ घूम रहा है, तो ये खुद कितना बड़ा चोर होएगा। आप ये देखो, जो आदमी दूसरों को चोर बताता है उसके खिलाफ कितने कानून चल रहे हैं। अब वो जो है 2 तारीख को जेल में जाएगा, उसके खिलाफ और भी ज़्यादा मुकदमे बनेंगे। अभी एक भी मुकदमा नहीं बनाया उसके खिलाफ। एक सवाल ये है आखिरी है कि मेरा ये एक मतलब थोड़ा सा हटकर है कि ये जो अभी अब जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये बिल्कुल बीजेपी ने प्लान्ड वे में इनको उनके घर भेजा था ताकि मोलेस्टेशन का आरोप लग सके केजरीवाल पे, और केजरीवाल को बिल्कुल मतलब एक जो मोरल हाई ग्राउंड है उससे भी उनको मतलब पदच्युत कर दिया जाए। तो ये इस आरोप पे कितना दम है? देखिए, चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक है, तो बीजेपी भी तो राजनीतिक पार्टी है। अगर ये लोग कम्युनल वायलेंस पे इतना हंगामा मचा सकते हैं, हमारी देश की पब्लिक यहाँ है, इन लोगों से पूछ लीजिए मणिपुर में क्या हुआ था, अभी सारे मुंह उठा के चले आएंगे। अरे चुप रहिए अंकल, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, रुक जाओ। नहीं, ये दुनिया में मणिपुर की बात करते हो, खाली मणिपुर बस बात सुनिए, देश में और जगह नहीं है। नहीं राजस्थान में क्या हुआ था? राजस्थान में जो है वो कन्हैयालाल जो मारा गया, वहाँ क्या हुआ था? नहीं, राजस्थान की बात नहीं करोगे, समझे नहीं? जब वो खामा मणिपुर, बस तुम गए मणिपुर में, तुमने देखा है केस? तो एक बात सुनो, ये खामा का एजेंडा कब फैलाते हैं, ये कुछ नहीं है, ये वहाँ गया नहीं है, इनको पता नहीं है, हम भी वहाँ नहीं गए हैं, तो हम भी जो है झूठा प्रचार बोले हैं या सच्चा बोले हैं। केजरीवाल जी को सब कुछ पता है, केजरीवाल जी ने पिटवाया है उनको, तो वो इसलिए घबरा रहे हैं, नहीं तो वो घबराते भी नहीं। हाँ, अभी इनको कंटिन्यू करने आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी बात मत काटिए, ठीक है? सुनने की क्षमता रखिए पहले। सुनिए, यहाँ जो देखे, मैंने मणिपुर की चर्चा करी, सारे गर्म हो गए। इन लोगों को इतना नहीं पता है कि मणिपुर जो था वो कम्युनल वायलेंस हुआ था। कम्युनल वायलेंस, ठीक है, कम्युनल वायलेंस ठीक 84 में हुआ था, 92 कश्मीर में हुआ था। उसको लेके अगर विपक्ष मुद्दा बनाता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। संदेश खाली में पर्सनल औरतों के साथ अत्याचार हुआ। आप संदेश खाली को राजस्थान से कंपेयर कर लीजिए, आप संदेश खाली को बदायूं वाले मैटर से कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, राजस्थान से करिए, वो चलेगा। लेकिन आप मणिपुर को कभी भी किसी रेप केस से या औरतों के सम्मान से नहीं, वो तो बिल्कुल अलग मैटर है, कुकी और मैते जनजाति का मैटर है। वही मैं बता रहा हूँ कि वो कम्युनल वायलेंस है। कम्युनल वायलेंस है जो कश्मीर में हुआ था, वहाँ तो बुला के लड़कियों का रेप किया गया था। किसी ने मुंह खोला आज तक? किसी ने मुंह नहीं खोला। 84 में सिखों का इतना नरसंहार हुआ, किसी ने मुंह खोला? नहीं खोला।
हाँ, अमित तो ये शाह- अपोजिशन उस पे हाँ, बात अमित शाह करेगी। जी गए थे और वो उन्होंने 2 दिन ठहर के आए। ये कहते हैं ना वहाँ नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी वाले अमित शाह जी गए थे और 2 दिन ठहर के भी आए वहाँ पर। ये मणिपुर की बात कर मणिपुर की बात कर रहा हूँ मैं मणिपुर की। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, इनका अलग एजेंडा है। ये प्रचार- मणिपुर बिल्कुल अलग मैटर है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो अरे एक बात सुनो, जब महिलाओं पे अत्याचार हो, इधर देखो, पहले महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आप उसका प्रचार करना चाह रहे हैं। हम उसको निकाल तो नहीं रहे उस बात को। भाई अत्याचार हुआ है तो अत्याचार है, वो हम उसके खिलाफ नहीं है, समझे नहीं। जो काम हुआ है गलत, वो किसी के खिलाफ भी हो, जिसके नेता के खिलाफ होएगा। एक बात सुनो, मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम पार्टी हो, जो नेता चोरी करेगा ना, उसको सजा फांसी की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे कि कोरिया में होती है। कोरिया में कोई भी नेता कोई भी नेता करता है तो उसको होनी चाहिए। एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे इस पूरे स्वाति माल वाले एपिसोड पे। स्वाति मालीवाल जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इस बात को नोट कर लीजिए। वो हो सकता है जब तक राज्यसभा सांसद रहेंगी तब तक रहेंगी, नहीं या तो वो चाह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको बर्खास्त कर दें और वो पार्टी में भाजपा में ज्वाइन चली जाए। मेरा यही कमेंट। ये है दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल एपिसोड पे पूरा जो घटनाक्रम अभी जो चल रहा है, उस पे पब्लिक का एक ओपिनियन है, परसेप्शन है। कई लोग प्रो जो आम आदमी पार्टी है वो इस मैटर में बीजेपी का अपना एक मोटिव देख रहे हैं, वहीं जो बीजेपी सपोर्टर है वो इसमें पूरी तरह आम आदमी पार्टी का एक बिल्कुल नैया डूबती हुई लग रही है। उनको लग रहा है कि एक ऐसा एपिसोड है कि जो अब ये कभी भी आम आदमी पार्टी को उभरने नहीं देगा। ये अब 4 तारीख को ये पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कहाँ टिकती है। जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है उसको कितना फायदा मिल पा रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं देश प्रताप न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।